हेलो। आज है 15 दिसंबर, रविवार का दिन। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता और आप देख रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट्स को, मोमेंटम स्टॉक्स को और कुछ ब्रेकआउट कैंडिडेट्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहें और अगर ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लास्ट वीक में डिस्कस किए गए चार्ट्स को। हमने ये नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट डिस्कस किया था। यहाँ पे हम इन दो ट्रेंड लाइंस की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्राइस इनके बीच ऑसिलेट कर रहा है काफ़ी टाइम से और इवेंचुअली ये लाइन कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगी और उसके पहले मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ प्राइस ब्रेकआउट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। और हमने चार्ट को यहाँ कहीं डिस्कस करना शुरू किया था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट यहीं से हो जाएगा, लेकिन अभी प्राइस फिर से नीचे आ गया है एंड अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बाउंस होके प्राइस फिर से ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। सो अब ये देखने की बात होगी कि इसी वीक में ब्रेकआउट हो जाता है या 2 वीक बाद फिर से हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, एक बार और नीचे आ जाए। बट इवेंचुअली दिस इज अ कैंडिडेट वेयर वी शुड बी वॉचफुल और इवेंचुअली एक ब्रेकआउट होगा और काफ़ी ऊपर के टारगेट्स दिखाएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था आनंद राठी। हमने इस चार्ट पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी और हमने स्टॉक को यहाँ कहीं डिस्कस किया था और यहाँ पे ब्रेकआउट इवेंचुअली हो चुका था। बट कई बार ऐसा होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में कि प्राइस सीधा ऊपर चला जाता है, कई बार ये प्राइस नीचे इस ट्रेंड लाइन की तरफ आता है, यानी कि ब्रेकआउट लाइन की तरफ आता है और यहाँ से फिर कंफर्मेटिव ब्रेकआउट होता है। सो अभी ये प्राइस नीचे की तरफ आया है एंड आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक कंफर्मेटिव ब्रेकआउट हमें इस वीक में देखने को मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ अगेन इन वेट एंड वॉच मोड। तीसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था ये पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स। इसमें भी हम इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच प्राइस की ऑसिलेशन की बात कर रहे थे और यहाँ से इस ब्रेकआउट को हमने देखा था और यहाँ पे कहीं इस चार्ट को डिस्कस किया था और हमने यहाँ ये 820 815 के लेवल्स की बात की थी और इवेंचुअली द वेरी नेक्स्ट डे द प्राइस हिट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ 828। उसके बाद से प्राइस फिर अचानक काफ़ी नीचे आ गया है। आई मीन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक बार टारगेट हिट होने के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ट्रेड्स पंच होते हैं उस टाइम पे, बहुत से लोग एग्जिट लेते हैं या एंट्री लेते हैं यार वॉट एवर। सो एक बार के लिए हमारे टारगेट हिट हो गए थे, उसके बाद काफ़ी स्टॉक नीचे आया है। अभी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस स्टॉक कुड बी कंसिडर्ड एज अ पोजिशनल बाय। ये स्टॉक अभी इन लेवल्स पे मिल रहा है। अगर ये स्टॉक कहीं नीचे इस ट्रेंड लाइन की तरफ आता है तो यहाँ पे हमें स्टॉक को बाई करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट फॉर द टाइम बिंग हमारे टारगेट्स ऑन द टेक्निकल बेसिस इस स्टॉक में अचीव हो चुके हैं। सो तीसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था एक्सन कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे भी हमने इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच प्राइस के ऑसिलेट होने की बात की थी और इवेंचुअली यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा की थी हमने। और हमने स्टॉक को यहीं कहीं पे डिस्कस किया था लास्ट वीक में और हमने कहा था कि ये ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका है। इस स्टॉक में भी मोर और लेस वही स्टोरी हुई है कि प्राइस फिर से रिट्रेस हुआ है इस ट्रेंड लाइन की तरफ और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें कंफर्मेटिव ब्रेकआउट देखने को नेक्स्ट वीक्स में मिलेगा। सो ये भी स्टॉक हमारा वेट एंड वॉच लिस्ट में है। सो इसी के साथ लास्ट वीक्स के स्टॉक्स की चर्चा को ख़त्म करते हैं और चलते हैं कुछ नई पिक्स की तरफ। ये पहली पिक है हमारी जेन टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक डिफेंस की कंपनी है। लास्ट वीक भी हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था दो, एंड इट वाज नॉट अ कोर स्टॉक दैट वी डिस्कस, इट वाज काइंड ऑफ ऑनरेबल मेंशन। और अभी इस वीक में इट लुक्स मोर कन्फर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच अगेन काफ़ी टाइम ऑसिलेट होने के बाद ये ब्रेकआउट यहाँ से मिला है और इट वुड बी मोर कन्फर्म्ड अगर हम इसे इस वीकली ट्रेंड लाइन पे हम इसे देखेंगे तो ये ज़्यादा कन्फर्मेटिव होकर हमें दिखता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी रेड कैंडल्स बनी हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी कम है और जैसे ही ग्रीन कैंडल्स बनी हैं हमारे वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं और इवेंचुअली ये ब्रेकआउट जो हुआ है हमारा लास्ट वीक में ये काफ़ी हाई वॉल्यूम्स पे हुआ है। इट काइंड ऑफ सिग्निफाइज कि दिस कुड बी सक्सेसफुल ब्रेकआउट
और फ्यूचर में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे टारगेट्स की बात करें, सो अगर हम डेली बेसिस के चार्ट पर इसके टारगेट्स निकालने की बात करें तो इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच के डिफरेंस को हम कंसीडर कर सकते हैं। सो हियर द वैल्यू इज़ क्लोज टू 2000 and here the value is close to 60-50. It means the difference between these two trend lines is close to 350 points. और यहाँ से अगर हम इसी 350 पॉइंट्स को जोड़ें तो it will take us to levels of 2400. So maybe 2390 could be a good target for this particular stock. जहाँ अभी का हमारा प्राइस 2170 के आसपास है, वहीं पे हमें इवेंचुअल टारगेट्स 2380 2390 तक के देखने को मिलने चाहिए। तो दूसरा स्टॉक जिसे हम कंसीडर करेंगे वो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़। यह एक सोलर एनर्जी की कंपनी है, मोस्टली ईपीसी बिजनेस इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में काम करती है। और स्टॉक पिछले इस पूरे साल आप देखेंगे लगभग अप्रैल 2024 से लेके अब तक कंसोलिडेट करता रहा। ना सिर्फ कंसोलिडेट किया है, काफ़ी प्राइस लॉस भी हुआ है यहाँ पे। द हाईएस्ट प्राइस वाज क्लोज टू 3000 एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग नियर 1400, सो इट माइट लुक अ बैड पिक। बट अगर आप स्टॉक के पीछे की जर्नी देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक अक्टूबर 23 में 250 के लेवल्स पर ट्रेड करता था और यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी बड़ी जंप दिखाई थी 250 के लेवल से 3000, यानी कि 12 गुना। और अभी भी 250 के लेवल से ये करीब 6 गुने पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। सो विद इन ड्यूरेशन ऑफ एक साल ये 5 गुना 6 गुना एनीवेज हो चुका है, इवन इफ़ वी बैलेंस द प्राइस रिडक्शन। तो उस बेसिस पर प्रॉब्ली ये जो करेक्शन हुआ है वो उसी वजह से हुआ है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट भी अच्छा है और स्टॉक के नंबर्स भी, आई मीन क्वार्टरली बेसिस पे आई ट्रैक द नंबर्स एज वेल, आई ट्रैक द फंडामेंटल्स एज वेल, एंड एवरीथिंग इज़ गुड विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक। जनरली सारे सोलर स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनकी वजह से सारे स्टॉक्स मोर और लेस कंसोलिडेट कर रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ प्राइस का शेड देखने को मिला है। बट इवेंचुअली इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर हियर, तो ये कन्वर्जिंग ट्रायंगल हमें देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पे ऑसिलेट हो चुका है 3-4 बार और अब यहाँ पे बिल्कुल हम कन्वर्जन पॉइंट के पास हैं। सो हियर और देयर यहाँ से स्टॉक प्राइस को बाहर निकलना ही है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बट लुकिंग एट द स्टॉक प्रॉस्पेक्ट्स और जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं और प्राइस एनीवेज ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो अब इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर शुड बी अ बिग ब्रेकआउट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी वीक में ये ब्रेकआउट होगा। बट अगर इस वीक में ये ना भी हो तो नेक्स्ट वीक में वी वुड सी दैट ब्रेकआउट कमिंग इन। सो ये थे आज के दो स्टॉक्स, जेन टेक टेक्नोलॉजीज़ और वारी, जो कि इस वीक की हमारी पिक्स हैं। बाकी पिछले वीक के कुछ स्टॉक्स को हमने एनीवेज डिस्कस भी किया। एक्सन कंस्ट्रक्शन, पीएनजी गार्डगिल में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है तो इसे हम क्लोज करेंगे। एक्सन कंस्ट्रक्शन, आनंद राठी और नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, ये वो 3 स्टॉक्स हैं जो पिछले वीक से भी वेट एंड वॉच लिस्ट में बने हुए हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो में कुछ कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के माध्यम से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय।